हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम ट्रिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा में हमें तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए और कौन कौन सी ट्रिक्स हमें अपनानी चाहिए बोर्ड परीक्षा की बेस्ट तैयारी करने के लिए। तो यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में गुरु मंत्र के ज़रिए बताने वाला हूं। तो वीडियो को कहीं भी छोड़कर मत जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैं बात करने वाला हूं। वीडियो में एकदम एंड तक की बने रहें। और अपने नए मेहमानों से मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। रिक्वेस्ट ये है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को आपके मोबाइल फ़ोन में मिल सके। तो चलिए वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं। दोस्तों, ये जो गुरु मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये गुरु मंत्र बताए गए हैं एक बहुत ही प्रख्यात टीचर के द्वारा। टीचर का नाम है अशोक गौतम। ये लखनऊ के एक दैनिक जागरण कार्यालय है, वहाँ पे मौजूद रहे हैं। तो इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर के। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश अपनी भाषा में करी हुई है। तो मॉडल पेपर 3 घंटे में हल करने का अभ्यास करें। मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में देखे होंगे, आपने ओम ट्रिक्स के बहुत वीडियो देखे होंगे कि मैंने लगभग हर वीडियो में बताया है कि आप मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे में हल करने की कोशिश करें। यही ट्रिक आपको ये टीचर भी बता रहे हैं। बिकॉज दोस्तों, ट्रिक हम लोगों की एक ही रहती है। आपको मैं बता दूं, अगर आप 3 घंटे में मॉडल पेपर अपना हल करोगे, आपका फ़ायदा इससे होगा कि जो आपके पास 15 मिनट बचे हुए हैं, उन 15 मिनट में आप अपना पेपर दोबारा चेक कर सकते हो। दोबारा चेक करने में आपको आपके लिए ही ज़्यादा फ़ायदा रहने वाला है। बिकॉज आप जब दोबारा चेक करोगे तो आप देखोगे कोई गलती तो नहीं हुई है, कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट गया है, या फिर कहीं हमने हलंत नहीं लगाया है, विसर्ग नहीं लगाया है, या फिर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको आपने गलती कर रखी होती है। तो वो 15 मिनट में आप एकदम अच्छे से चेक कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप अपना जो कॉपी होगी उसको 15 मिनट जरूर चेक कीजिएगा और 3 घंटे में पेपर लिख डालिएगा। आइए जानते हैं दोस्तों पूरी बात। अब हम बात करेंगे गुरु मंत्र के बारे में कि आपको मंत्र क्या बताए गए हैं। सबसे पहला मंत्र आपका, अधिक से अधिक मॉडल पेपर हल करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर हल करने की कोशिश करें। मॉडल पेपर आपको चैनल ओम ट्रिक्स पे मिल जाएंगे, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट, कोर्स का कम से कम 3 बार अवश्य रिवीजन करें। यहाँ पे आपको कोर्स याद करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे आपको केवल रिवीजन करने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि आप क्वेश्चन जो है आपको उनको बार बार पढ़ के देखो, आपके समझ में आने चाहिए क्वेश्चंस। और जब आपके समझ में आ जाएंगे तो आप उनको बिना परेशानी के लिख सकते हो। ठीक है। थर्ड पॉइंट, लिखकर याद करने का फोकस करें। पेपर जल्द हल करने में आदत बनाएं। आपको लिख करके याद करना है। जो भी चीज़ आप याद कर रहे हो, ठीक है, उसको लिख कर तैयार करो ताकि आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी बने और आपकी जो हैंड राइटिंग की स्पीड है, जो स्पीड है आपकी लिखने का तरीका है, वो भी अच्छा हो सके। और पेपर को आदत बना लें कि जल्द कंप्लीट कर सकें। 3 घंटे हैं तो मान लो 3 घंटे में आपको पेपर कंप्लीट कर देना है। उसके बाद अधिक रटने के बजाय समझने की कोशिश करें। आपको रटना कोई चीज़ नहीं है, रटने वाली चीज़ आपको ज़्यादातर याद नहीं हो पाएगी। आपको बस थोड़ी देर याद रहेगी और फिर आप वो चीज़ भूल जाओगे। इससे अच्छा है आप उस चीज़ को बार बार पढ़ करके देखो, उसको रीड करो बार बार। ठीक है, वो चीज़ आपके समझ में भी आएगी और आपके लिए फ़ायदा भी ज़्यादातर होगा। उसके बाद समय व शब्द सीमा पर विशेष ध्यान रखें जिससे कोई भी प्रश्न ना छूटे। आपको अपना समय देखना है और शब्द सीमा देखनी है। शब्द सीमा मतलब कितने शब्द में हमें इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ज़्यादा तो नहीं लिख रहे हैं, कम तो नहीं लिख रहे हैं, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद परिस्थितिकी एवं आनुवंशिकी पर विशेष ध्यान दें। तो यहाँ पे बायोलॉजी की बात हो रही है। फिर उसके बाद है विस्तृत उत्तरीय व लघु उत्तरीय प्रश्न में अंकों के विभाजन के अनुसार उत्तर आपको देना चाहिए। यानी कि जो विस्तृत उत्तरीय हैं, जो लघु उत्तरीय हैं, उनको आपको नंबर के हिसाब से, मान लो कि आपका जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होता है वो 6 नंबर से कम कभी आता ही नहीं है, तो आप उस विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को 6 नंबर के हिसाब से लिखो। आप उसका विभाजन कर लो और हेडिंग वाई बना करके लिखो। हेडिंग आप बनाया करो ज़्यादातर विस्तृत उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चन में। जितनी ज़्यादा आप हेडिंग बनाओगे, जितनी ज़्यादा आप खूबसूरत लिखने की कोशिश करोगे, उतना ही ज़्यादा फुल में फुल आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में क्या करना है, हेडिंग वाई हेडिंग लिखना है और हेडिंग अच्छे से बनानी है। ब्लैक स्केच पेन से और उसमें ब्लू स्केच पेन से, ब्लू पेन से लिखना है।
ठीक है। तो ये जो गुरु मंत्र मैंने आपको बता दिया, आपने अच्छे से सुन लिए होंगे। अब हम कुछ बच्चों के कमेंट्स पढ़ते हैं जो बच्चों ने पूछे हैं टीचर्स से। पहला कमेंट है, दीर्घ उत्तरीय सवाल समझ में नहीं आता है। तो जवाब दिया गया है, पूरा प्रश्न एक साथ रट्टा ना मारें, पॉइंट समझें और डायग्राम जरूर बनाएं। बहुत बच्चे होते हैं रट्टा मारने के पीछे पड़े रहते हैं, मगर दोस्तों मैं आपको बता दूं, रट्टा नहीं मारना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ना है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, ठीक है। उसके बाद कक्षा 10 का एक कमेंट आ रहा है, कक्षा 10 में हूँ, जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या होते हैं या फिर क्या हो सकते हैं। तो मेंडल का नियम सबसे इंपॉर्टेंट है, सेल का डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डीएनए आरएनए और पाचन तंत्र 10वीं में बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वीं वाले इस पॉइंट को ज़रूर देखेंगे। उसके बाद परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए क्या करना चाहिए। तो मॉडल पेपर से अधिक आपको तैयार करना चाहिए, नोट्स को रिवाइज करना चाहिए और तैयार कोर्स में रिवीजन का फोकस करना चाहिए। यानी कि जो आपको तैयार हो चुका है, जो आपको याद हो चुका है, उसको बार बार रिपीट करते रहना चाहिए और उसे रीडिंग करते साथ साथ लिखना भी चाहिए। क्या करना चाहिए? लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें कोई नहीं बताता है, पर मैं बता रहा हूँ। और आपको मैं बता दूँ, जिस भी सब्जेक्ट में आपका डायग्राम बनाने वाला है वो डायग्राम ज़रूर बनाएं। डायग्राम अगर आप छोड़ दोगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है। उसके बाद एक और कमेंट पढ़ते हैं कि इंटर में हूँ, कैसा पेपर आएगा, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बताइए। तो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से ही पेपर आएगा, ठीक है। अनुवांशिकी, पारिस्थितिकी, जनन व चैप्टर पढ़ लें, मॉडल पेपर हल कर लें। तो ये चीज़ आपको बायोलॉजी की में बता दी गई है। तो आपके काम की केवल गुरु मंत्र जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं उनको आपको फॉलो करना है और अच्छे से तैयारी करनी है। तो यही कुछ टॉपिक्स था बोर्ड परीक्षा में तैयारी करने का। मैंने सोचा कि आप सबको बिल्कुल से बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोग जान सकें कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी किस प्रकार करी जाती है। तो तुरंत वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का वेट कर रहे हो, तुरंत हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल वाले बटन से सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाओ। मिलता हूं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।